अब बात आई तुम्हारी कि हम भगवान को अनुभव कैसे कर सकते हैं। ये तुम्हारी जो जीवनचर्या है या तुम्हारा पूरे दिन का जो रूटीन है, उसमें बहुत बार तुम्हें अनुभव तो होते ही हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। काफी बार उनकी प्रेजेंस आपको पता चलती है, लेकिन वो तुम उसको एनालाइज नहीं कर पाते कि अच्छा ऐसा हो गया। और ठाकुर जी को अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी बात है, और वैसे तो सच बताऊं तो भगवान को भी जान ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से भगवान को अगर जानना है तो जानने की कोशिश मत करो, उनमें खो जाओ। अगर आप खुद को खो दोगे तो आप ठाकुर जी को पाते। और तुम सोचोगे उनको सर्च करोगे, मतलब अगर उनको खोजने जाओगे तो ठाकुर जी खोजने से नहीं मिलेगा, ठाकुर जी भूल जाने से, उनमें अपने आप को खो देने से, खुद को खोने से आपको ठाकुर जी मिलेंगे। अब बताइए उनको अनुभव करने की, तो अगर ठाकुर जी को अनुभव करना है तो उसके लिए ठाकुर जी की कृपा होना बहुत। अगर ठाकुर जी को जानना है तो जब तक उनकी कृपा नहीं है तो आप उनको नहीं जान सकते। इट इज लाइक कि कोई विद्वान है, उसने सारे वेदों को पढ़ लिया है, सारे पुराणों को पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ लिया है, लेकिन वो ठाकुर जी को जान नहीं सकता है। और जानने के लिए एक कालिदास भी बहुत है कि अगर उससे कृपा हो गई तो उसने जान लिया। तो अगर कृपा है तो आप जान सकते हो, और अगर कृपा नहीं है तो आप नहीं जान सकते हो। कृपा कैसे मिलेगी? कृपा मिलेगी कि आप ठाकुर जी को निरंतर हर पल हर क्षण याद करो, उनका नाम जप करो, उसके थ्रू उनकी आप कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक तरीका है ठाकुर जी को अनुभव करने का। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो जनरली अभी ऐसा होता है कि उठते ही सबसे पहले मोबाइल, तो मोबाइल को ना लेके अपने हाथों को सामने रख के, और आप कराकरे बस्ते जो हम बोलते हैं उसको बोल के आप स्मरण करो ठाकुर जी का, और फिर 2 सेकंड के लिए आप इस तरीके से बैठे, तो जब आपके अंदर जब आप शांति या कामनेस अगर आप फील कर रहे हैं तब आप ठाकुर जी को। या फिर आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि आप कहीं गए हैं किसी हिल स्टेशन पे या नदी के किनारे, जब आप बैठे हैं और वहाँ बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं है, और यमुना मैया आपके सामने बह रही है, तो जो यमुना बह रही है वही आपको दिखा रही है कि ठाकुर जी का अस्तित्व। तो आप अगर आपको एक्चुअल में अगर ऐसे भी देखना है तो आप प्रकृति, जो नेचुरल, जो प्रकृति, एक्चुअल में प्रकृति के भगवान है। आप प्रकृति को आप जब देखेंगे तो भी आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी कि एक बीज डालने से वो पौधा उग रहा है, और पौधे से वो पेड़ बन रहा है। तो आप कोई भी, आप वायु, आप नदी, जितनी नदियां बह रही हैं, तो आप जब भी इनको देखेंगे तो आपको अंदर फीलिंग आएगी। और यही हमारे सनातन में ये सारी चीजें इसीलिए बताई गई हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ सूर्य की भी पूजा होती है, जल को अर्घ दिया जाता है, नदी की भी पूजा करते हैं। उसी से तो प्रकृति से जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे उतना हम ठाकुर जी से जुड़ रहे हैं। जितना हम प्रकृति के करीब है, आप समझिए उतना आप ठाकुर जी के करीब। तो प्रकृति से प्यार करिए, ठाकुर जी से अपने आप प्यार हो जाएगा। जी बिल्कुल।